वर्ड होता है ऑब्सेशन। बिल्कुल एक कंट्री को अपने दिमाग पे रखना और एक बार को उस कंट्री के बारे में इतना सोचना कि खुद का देश भूल जाएं। पाकिस्तान के पीएम ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में यही किया है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, यूनाइटेड नेशंस में एक एक करके सारे वर्ल्ड लीडर स्पीच दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना स्पीच दिया यूएन में, ये काफी वायरल हो गया था। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। और फिर ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये भी काफी वायरल हो गई थी। ये हेती के प्रेसिडेंट हैं। ये अचानक से जब स्पीच दे रहे थे उनको प्यास लग गई और फिर ये हुआ। मैं यहाँ पर ये वाली क्लिप आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अमेरिकन ने इस क्लिप के अंदर जो रेसिस्ट कमेंट्स करी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हेती में कुछ समय पहले भूकंप आया था और बहुत सारे हेती के जो रेफ्यूजी हैं आज के समय यूएस में आ गए हैं। और अमेरिकन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी कंट्री के रेफ्यूजी आज के समय उनके देश में आए। तो उनके प्रेसिडेंट से थोड़ा पानी नहीं पिया गया। आप कह सकते हैं इंट्रोवर्ट आदमी थे, उन्होंने किसी से गिलास नहीं मांगा, खुद पानी पीने की कोशिश करी और पानी गिर गया। इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ा इनको ऑनलाइन। और फिर एक एक करके फ्रांस के प्रेसिडेंट, यूके के पीएम, वेरियस वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया का मेंशन किया, मगर पॉजिटिव तरीके से सबने ये कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विस्तार की आवश्यकता है। भारत समेत जापान, जर्मनी को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये क्लिप देखिए। इंडिया as I reiterate here, is in favour of the Security Council being expanded. Germany, Japan, India, Brazil should be permanent members. Permanent seats for countries we've long endorsed. Germany, Japan, India. Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. एक्सटेंसिवली हुआ, पॉजिटिव तरीके से हुआ। पोर्टुगल से लेकर चिले, वेरियस कंट्रीज के लीडर्स ने इंडिया का मेंशन किया। मगर फिर आए पाकिस्तान के पीएम। पाकिस्तान के पीएम ने इंडिया का मेंशन इतनी बार किया, कश्मीर का मेंशन इतनी बार किया कि इनका खुद का देश बहुत जरा पीछे रह गया। To cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Therefore, तो ये जो छोटी सी क्लिप आपने देखी है, ये पाकिस्तान में काफी पॉपुलर हो गई थी क्योंकि यहाँ पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इंडियन जो ये कह रहे हैं इंडियन अग्रेशन का जवाब देगा। अगेन पूरे स्पीच में ना इंडिया और कश्मीर के प्रति ऑब्सेशन इतना था कि लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान के पीएम है। और जगह आप अगर देखोगे तो देखिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे ना खमेनी, उन्होंने रिसेंटली जो ट्वीट करी थी जहाँ पे गाजा को इंडिया से कंपेयर कर दिया था, वो आप कह लीजिए उससे पाकिस्तान को एक क्लियर रनवे मिल गया कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर ये सब कह रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के पीएम भी कह सकते हैं। और यूएन में यही हुआ। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने गाजा के बारे में बात करनी शुरू करी और लिटरली कश्मीर को फिलिस्तीन से कंपेयर कर दिया। similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. ना मुझको दुख यहाँ पर ये लगता है कि काफी बार लीडर्स, स्पेशली पाकिस्तान के लीडर्स यूएन में खड़े होकर झूठ बहुत बोलते हैं। कोई भी फिगर यहाँ पे कोट कर देंगे और फैक्ट चेकिंग होती नहीं है, जबकि होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स यूएन में, एटलीस्ट उनका प्रॉपर फैक्ट चेक तो होना चाहिए। शहबाज शरीफ बोल के आ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में 9 लाख इंडियन सोल्जर्स हैं और बहुत ज्यादा क्रुएल्टी हो रही है। 9 लाख इंडियन ट्रूप्स, कहीं से भी ये नंबर उठा के ये बोल दिया यूनाइटेड नेशंस में, कोई फैक्ट चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगेन पाकिस्तान की आज के समय जो खराब इकोनॉमिक हालत है, जो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है ये देश, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर कहा नहीं है।
कंप्लीटली आप कह सकते हैं इंडिया फोकस्ड, इंडिया सेंट्रिक स्पीच था। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या मोदी जी जवाब देंगे शहबाज शरीफ का, इंडिया का इन द पास्ट आप अगर देखो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, हम पाकिस्तान को इग्नोर कर देते हैं। देखिए इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री, एज एन इंडियन आप एक बार को सोच कर देखिए, इंडिया का मेंशन बहुत सारे देशों ने किया है, छोटे से लेकर बड़े कंट्री सबने इंडिया का मेंशन किया है। पाकिस्तान का मेंशन घूम फिर के ना सिर्फ पाकिस्तान के पीएम ही करते हैं, उसके अलावा कोई और मेंशन करता भी नहीं है। यूजुअली हम देखते रहे कि एर्दोगान टर्की के प्रेसिडेंट ये कश्मीर का मेंशन करते रहे, इस साल उन्होंने भी ये नहीं किया है। तो इंडिया देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हम लोग पाकिस्तान का मेंशन करके इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते। इससे पहले आप अगर देखो तो मोदी जी ने पाकिस्तान को इग्नोर किया है, इस बार भी आप अगर देखो तो मोदी जी सिंस इंडिया वापस आ चुके हैं, जयशंकर साहब का स्पीच होगा जो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी चांस कम है कि डायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला भी जाए। मैक्सिमम हो सकता है कि एक लाइन हो। बाकी इंडिया के एक डिप्लोमेट, सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट, इंटरेस्टिंगली हमने यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को उसका स्टेटस दिखाया है कि जो हमारी सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट है ना, ये आपको जवाब देंगी, और ये जवाब था इंडियन डिप्लोमेट का। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. ये भाविका जी थी, इंडिया डिप्लोमेट टू यूएन, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, आईएफएस क्लियर करके यहाँ पे आई हैं, ग्रेट रिप्लाई। और ये जो इनकी वीडियो है काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और इंडिया ने मेन बात यहाँ पर कही है कि अगर आतंकवाद नहीं रोकोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे भुगतने होंगे, दे आर इनएविटेबल। इंडिया ने भी यहाँ पर संकेत दे दिए हैं कि कल को अगर तुम्हारी तरफ से कोई आतंकवादी संगठन ने इंडिया पे अटैक किया, हम भी उसके रिस्पांस में कार्रवाई करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने एक कैटेगोरिकली, मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग आंसर दिया पाकिस्तान को। इसके जवाब में पाकिस्तान का भी रिप्लाई आता है। काफी बार इंडिया पाकिस्तान इस तरीके से रिप्लाई करते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि इंडिया की जो टॉप लेवल लीडरशिप है ये पाकिस्तान को इग्नोर ही कर देती है, और पूरी दुनिया ये बात नोटिस करती है। पाकिस्तान इज सो मच इंडिया ऑब्सेस्ड, इंडिया की तरफ से इतना कुछ रिप्लाई आता नहीं है फ्रॉम द टॉप लीडरशिप। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इंडिया ने देखिए प्लेज किए हैं 47.4 करोड़ रुपीस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स इन विच कंट्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, किस देश में भारत ये 12 इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स बनाएगा 47.4 करोड़ रुपीस के। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर। ऑल गुड थिंग्स कम टू